तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। लेकिन ये ताकत तुम्हें तब तक महसूस नहीं होगी जब तक तुम अपने डर के पिंजरे को तोड़कर बाहर नहीं निकलते। डर एक अदृश्य कैद है जो तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है, तुम्हारे फैसलों को कमजोर कर देता है और तुम्हें वही जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है जो तुम्हारे असली पोटेंशियल से बहुत छोटी होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि डर इंसान के दिमाग में सबसे खतरनाक वायरस है, क्योंकि यह तुम्हारी महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे खा जाता है और तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम जीतने के लिए पैदा नहीं हुए, जबकि सच्चाई यह है कि तुम जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। हर इंसान के जीवन में दो आवाजें होती हैं, एक वह जो कहती है कि तुम कर सकते हो और दूसरी वह जो फुसफुसाती है कि तुम असफल हो जाओगे। और डर की आवाज हमेशा तेज लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सुरक्षित रहना और सफल होना दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो चीज तुम्हें डराती है उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, क्योंकि डर तुम्हारे दिमाग का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि यही वह जगह है जहां तुम्हारा विकास होना बाकी है। अगर तुम अपने डर का सामना करने की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा दिमाग डर को खतरे की बजाय एक अवसर की तरह देखने लगेगा, और यही मानसिकता तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देखते। लेकिन डर को हराने का पहला कदम यह है कि तुम यह समझो कि डर असल में है ही नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बनाई हुई एक कहानी है, और जितना ज्यादा तुम इस कहानी को सच मानते हो उतना ही तुम खुद को छोटा कर लेते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान का दिमाग वही हासिल करता है जिसे वह साफ और लगातार सोचता है। इसलिए अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, और अगर तुम जीत पर ध्यान दोगे तो जीत करीब आएगी। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है और कल का कोई भरोसा नहीं है, तो क्या तुम अपने सपनों को टाल दोगे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर लग रहा है? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और डर का सबसे बड़ा इलाज यही है कि तुम अपना फोकस पूरी तरह एक्शन पर डाल दो, क्योंकि जब तुम्हारा मन काम में डूब जाता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। डर हमेशा भविष्य की अनिश्चितता से पैदा होता है, लेकिन स्टोइक मानसिकता कहती है कि भविष्य सिर्फ एक कल्पना है और तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है जिसमें तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन सही वक्त कभी खुद नहीं आता, तुम्हें ही कदम उठाकर उसे सही बनाना पड़ता है, और यही वह पल होता है जब तुम डर को मार देते हो। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था कि जीतने वाले और हारने वाले में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जीतने वाला डर को महसूस करता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है, जबकि हारने वाला डर को महसूस करके रुक जाता है। अगर तुम अपने डर को खत्म करना चाहते हो तो उसकी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं जीतने के लिए बना हूं और हार मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। हर बार जब तुम डर पर जीत हासिल करते हो, तुम अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करते हो, और यह आत्मविश्वास तुम्हारे लिए उस कवच की तरह काम करता है जो जिंदगी की किसी भी चुनौती से तुम्हें बचा सकता है। डर को हराना एक बार का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। यह रोज अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत है, और यही हिम्मत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं हैं तो तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं, इसलिए ऐसे सपने देखो जो तुम्हें असहज कर दें और फिर उनके पीछे पूरी ताकत से भागो। स्टोइक सोच यह भी कहती है कि हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें डराती हैं, क्योंकि वही हमें असली स्वतंत्रता देती हैं, और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तो कोई भी डर तुम्हें कैद नहीं कर सकता। याद रखो, डर सिर्फ एक परीक्षा है जो यह जांचने के लिए है कि क्या तुम अपने लक्ष्यों के लायक हो, और अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाती है। आज से ही अपने अंदर यह फैसला करो कि तुम डर को मार दोगे, क्योंकि तुम जीतने के लिए बने हो, और यह हकीकत किसी भी डर से ज्यादा ताकतवर है। और अगर तुम ऐसे ही मानसिकता बदलने वाले, जिंदगी की गहराई को समझने वाले और जीतने की सोच को मजबूत करने वाले विचार सुनना चाहते हो तो स्टोइक साजेक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वह ताकत मिलेगी जो तुम्हें डर से आजाद करके तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगी।